आज का स्वमान। मैं संगम युगी विजयी रतन हूँ। संगम युग पर विजयी रतन कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? किसको कहेंगे ये जीत गए, विजयी हो गए? कर्म इंद्रियों पे जीत, माया पर जीत, प्रकृति पर जीत, संस्कारों पर जीत। टोटल मिला के आज बाबा ने बोला इन सब बातों को, परिस्थितियों पर जीत। क्यों बाबा ने ये शब्द यूज किया? क्योंकि बहुत मीनिंगफुल है। तो बाबा ने आज कहा कि परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। तो एक शब्द है पर, एक शब्द है स्व। तो बाबा ने कहा आज पर धर्म दुख देता है, स्वधर्म सुख देता है। ये कहावत भी है, स्वधर्म सुखदाई पर धर्म दुखदाई। तो पर क्या है और स्व क्या है? बाबा ने कहा ये देह भी तो पर है ना। पराई कहेंगे या स्व कहेंगे इसको? देह भी पर है। तो प्रकृति पर है, देह पर धर्म है। और देह की स्मृति में जो कार्य किया जाए वो दुख का अनुभव जरूर कराता है। इसलिए कहा गया पर धर्म दुखदाई। स्व है आत्मा। तो बाबा ने कहा जो बच्चे स्वधर्म में रहते हैं उन्हें कभी भी दुख की लहर नहीं आ सकती। वो बच्चे सदा सुख का अनुभव करते रहते हैं और संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं। छोटे में बहुत बड़ी बात बाबा ने समझाई है। कुल मिला के जो ठीक आत्मिक स्मृति में रहे, देह भान से न्यारा हो जाए, वो आत्मा के गुणों से व्यवहार करेगा और दूसरों के व्यवहार को भी आत्मिक रूप में होकर के रिसीव करेगा। जो भी हालात आएंगे, जिसको बाबा ने कहा परिस्थिति पराई है, स्व मैं हूँ। और ये प्रकृति का धर्म है पर धर्म। तो बाहर जो बातें आएंगी उसको भी स्वधर्म में टिक करके सामना करेंगे तो स्वस्थिति परिस्थिति से बड़ी हो जाएगी। क्योंकि आत्मा में जो मूल गुण और शक्तियाँ हैं वो हर परिस्थिति पर भारी पड़ते हैं। आत्मा का मूल गुण है सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। अगर कोई ठीक टिक गया इसमें तो ये भीतर का सुख आनंद इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कोई भी प्रकार की परिस्थिति उस सुख आनंद को दुख में नहीं बदल सकती। जैसे दादियों का हमने देखा, देह को भी कितने बड़े पेपर आए। सबसे बड़ा पेपर माना जाता है जो शरीर पर आता है, बाकी सब पेपर उससे छोटे होते हैं। चाहे वो मोह वाला पेपर आ जाए, चाहे और संबंध की कितनी गहराई वाला आ जाए, कोई को धन का आ जाए, पर तन का पेपर सबसे बड़ा माना जाता है। हमने सब दादियों को देखा, तन पर बड़े बड़े पेपरों में भी
वो मुस्कुराते रहे और देह भान से न्यारे होकर के वो आत्मिक स्वरूप के गुणों का दर्शन सबको कराते रहे। तो कितना उन्होंने देवभान से न्यारे होके आत्मिक स्थिति में रहने का तप किया होगा। ये इतनी सूक्ष्म मेहनत है जो बाहर कभी दिखाई नहीं पड़ती कि कौन कितना कर रहा है। सिर्फ जब मौका आता है तब दिखाई पड़ती है। जब तक मौका ना आए तो कहते हैं जाकी ना फटे कभी बवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। दूसरे के दर्द में वो बहुत न्यारा है, हम कह देंगे हाँ बहुत अच्छा है, पर जब तक अपने पर नहीं पड़ेगी समझ नहीं आएगा ये न्यारापन किस स्टैंडर्ड का होता है और मैंने किस स्टैंडर्ड का पुरुषार्थ करना है। थोड़ी विपत्ति आए और हम अपनी देह को बचाने लगते हैं। समझो कहीं 2 दिन खाना न मिले और जब मिले बहुत लिमिटेड सा हो, तब पता चलेगा हमने कितना भूख को जीता है, कितना स्वादों को जीता है। सर्दी गर्मी का अटैक आ जाए तो पता चलेगा देवभान कितना जीता है। देह पर कोई बीमारी आ जाए तो पता चलेगा कितना इसके खतरे में जाते हैं, इसके भय में जाते हैं, दुख में गम में इनसिक्योर फीलिंग में जाते हैं। इसलिए देहभान को कुट 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 के मारना। जैसे चक्रधारी दीदी ने एक बार सुनाया था कि हम सब कुछ 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 कर रहे थे और दादी जान की एक कोने में ऐसे अलग बैठे, कोई ना बात कर रहे हैं ना चीत कर रहे हैं, ऐसे गुम। तो मैंने पूछा दादी आप क्या कर रहे हैं? कहते देवभान को कुट रहे हैं। और कोई कहेंगे खाली बैठे बोर हो गए, फोन उठाओ, ये करो वो करो। तो काम कितना बाकी है। हमें लगता है हमारे यहाँ ना परिस्थिति आई है जो हम दुखी है, हमें लगता है हमारा फलाना ऐसा है जो दुख देता है। ये बात आ गई है ना तो हम परेशान हैं। ना बात दुखी करती है, ना व्यक्ति दुखी करता है, ना हालात दुख देते हैं। दुख मिलता है अंदर के सुख के अभाव से। अंदर का सुख जमा नहीं किया है, अंदर का आनंद नहीं बढ़ाया है, बाकी सारे बहाने होते हैं। हमको दोष देने की प्रवृत्ति होती है कि फलाना ऐसा करता ना इसलिए हम दुखी है, और नहीं भी करेगा तो भी हम दुख का दूसरा बहाना ढूंढ लेंगे। वो तो बहाने ढूंढने वाली बात होती है, क्योंकि दुख तो भीतर की वस्तु है। दर्द शरीर को होता है, दुख आत्मा को होता है। दर्द दुखी नहीं कर सकता अगर आत्मा अपने सुख स्वरूप में स्थित है तो। इसलिए इस गुह्य गति को समझते हुए हमें आत्मा के 7 गुणों को इतना बढ़ा लेना है जो संसार की हर बात, हर परिस्थिति, हर आकर्षण उससे छोटा अपने आप हो जाए। दोष देने की आदत न होनी चाहिए। वो तब तक बनी रहती है जब तक हमने आत्मिक सुख शांति आनंद पूरा जगाया नहीं है, तब तक हम दोष देंगे। इन्होंने शोर किया ना, मैं डिस्टर्ब हुई, ये ठीक से ऐसे नहीं काम करते हैं ना तो मैं परेशान हूँ। तब हम दोष देते रहेंगे, तुम सुधरो, तुम ठीक हो, ये बात अच्छी हो जाए, ये व्यक्ति ठीक हो जाए। नहीं, बाबा का सारा ज्ञान ये कहता है मैं ठीक हो जाऊं, बस मैं आत्मा ठीक चमकूं 7 गुणों से। जहाँ मैं पूरा शांत हो गई, कोई परिस्थिति क्रोध नहीं दिला सकती है। जहाँ मैं सुख और आनंद में आ गई, कोई बातचीत मेरे को दुखी नहीं कर सकती है। जहाँ मैं शक्ति स्वरूप से जाग गई,
कोई बातें मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती है, मुझे डिस्टर्ब करे, गिरा देवे। तो ये बाबा का आज का वरदान बहुत स्पेशल है, जो हमें टाइटल दिया बाबा ने आज, संगम युगी विजयी रतन। चाहे पुराना संस्कार हो, जो कहा था ना पहले, विजयी रतन माना, चाहे पुराना संस्कार हो, चाहे माया हो, चाहे कर्म इंद्रियां हो, ये सब तभी जीती जाती हैं जब आंतरिक सातों गुण जागृत होते हैं। क्योंकि इसके अभाव में ही हम विकारों को चूज करते हैं। अगर हमें मन की सच्ची शांति अंदर से नहीं जागृत की तो हम व्यवहार में क्रोध को चूज कर लेंगे। अगर हमने अंदर की पूरी पवित्रता में शुद्ध आत्मा नहीं जागृत किया तो काम विकार चूज कर लेंगे, खुद चूज करते हैं। अंदर का अगर सुख आनंद नहीं जागृत किया तो लोभ मोह चूज करेंगे। हम उससे लोभ मोह काम से सुख आनंद ढूंढेंगे, वस्तु पदार्थ से सुख ढूंढेंगे। वस्तु पदार्थ से सुख नहीं मिला, व्यक्ति से मोह लोभ से नहीं मिला तो हम कहेंगे लोग खराब, परिस्थिति खराब। तो विकारों को भी तभी चूज करते हैं आत्मिक गुण शक्ति जागृत नहीं की, वही माया है। और पुराने संस्कार भी तब तक काम कर रहे हैं जब तक मूल संस्कार जगाए नहीं। हमने अनादि आदि संस्कार जो आत्मा के हैं उसको जगाएं, जिसको बाबा ने आज कहा स्वधर्म सुखदायी, परधर्म दुखदायी। परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। बाबा के ये फार्मूलाज याद रहे, कोई बाबा का बच्चा फिर कोई को कभी दोष नहीं देगा। देते तो नहीं? मेरा फलाना ऐसे करता ना, दीदी क्या करूं, बहुत परेशान हूं। तो परेशान माना शान से तो आप हटे हो, फलाने का क्या दोष? खुद ही कह रहे हो मैं परेशान, मतलब अपनी शान से उतरा हुआ हूँ, भी चढ़ाओ फिर कुर्सी पे, मेरे को गिर गया हूँ, टांग टूट गई है, अब 4 जने पकड़ो कुर्सी पे बिठाओ, राजा बनाओ फिर से। परेशान माना ही क्या, खुद कुर्सी छोड़ दी ना अपने स्वमान की शान वाली। फिर हम दोष देने के लिए आएंगे। दोष देते तो नहीं, फलाना ऐसा इसलिए मैं दुखी, देते तो नहीं, दोष देते तो नहीं, नहीं ना, नहीं ना, नहीं बोल दोगे तो नहीं हो जाएगा। अब से नहीं देंगे वे। दोष देने से खुद कमज़ोर पड़ जाते हैं। अपने पर काम करना बंद करके दूसरे पर जोर लगाना चालू कर देते, और ऐसों पर भी जोर लगाना चालू कर देते जिनके पास ज्ञान भी नहीं, योग भी नहीं, और कहते तुम ठीक हो तो मैं खुश हूँ। बताओ, मेरे पास ज्ञान योग है, भगवान का साथ है, और हमने अपने पे काम नहीं किया और कहते फलाना ठीक हो। बेचारा तो पहले ही टांग नहीं अपनी शक्ति की। फिर उनको कहते तुम तेज दौड़ तो मैं दौड़ूं। अब बाबा ने टांग तो हमको दी है ना, इसलिए सदा अपने पर काम करना है। तो मैं हूँ संगम युगी विजयी आत्मा। ओके, ओम शांति।